Week 5 assignment number 5. Which of the following is the correct way to add data with a key as a key? The key is given CS101. ये की दिया हुआ है और हमको दिया है वेब प्रोग्रामिंग, ये वैल्यू है और डिक्शनरी का नाम है कोर्स डेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे कि कोर्स डेटा में है या नहीं। तो पहले हम ये चेक करेंगे। ओके, तो इसमें कोर्स कोर्स डेटा, so it is not working because course data is not available। तो हम लोग कोर्स डेटा करके डिक्शनरी पहले क्रिएट कर देते हैं। कोर्स डेटा इज इक्वल टू डिक्शनरी हम लोग ने क्रिएट कर दी। अब फिर से उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये वाला जो है कोर्स डेटा, ये वाला एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दिस वन, कॉपी पेस्ट, course data CS101 is equal to web program। Okay, no problem, it is executing perfectly। नेक्स्ट, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। वेब प्रोग्रामिंग कोर्स डेटा CS101 with executing perfectly, there is no problem। Now this one, तो str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, तो अपेंड हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। सेम उसको भी हम चेक करके देखेंगे। So string indices must be integer not str, so it is also not working। तो दो आंसर हो सकते हैं इसमें, कोर्स डेटा दिस वन सी और डी। लेकिन जो सी, अगर दोनों ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर पाए दोनों सिलेक्ट करनी, लेकिन ये एक ही ऑप्शन हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे डी वाला, बिकॉज कि इसमें सेमी कॉलन नहीं है। तो पाइथन में मोस्टली हम लोग सेमी कॉलन यूज नहीं करते। What is the probability of Monty opening the door with goat given the hypothesis that uniously chosen the door with which has a car? Okay, तो जो डोर है, डोर दिया है गोट गोट और कार, उसमें गोट चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मोंटी, मोंटी क्या है? Monty opening the door with a goat. What is the probability of Monty opening the door with the probability goat given the hypothesis that you initially choose the door with which has a car? Okay, मोंटी जो होस्ट है वो डोर ओपन करने की, गोट का डोर ओपन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है इफ यू आर चूजन अ डोर कार? तो मोंटी मोंटी का जो प्रॉब्लम होते हैं मोंटी प्रोबेबिलिटी में, तो इनिशियली हम लोग ने कौन सा डोर चूज किया है? कार वाला डोर चूज किया है, राइट। तो मोंटी कौन सा डोर ओपन करेगा? मोंटी डोर ओपन करेगा गोट वाला, बिकॉज के दो डोर गोट वाले बाकी है। अगर हमने गोट ओपन किया होता डोर, तो मोंटी विल ओपन द डोर कार, कार वाला डोर ओपन करता। कि ओपन क्या करना है उसको? गोट करना है। लेकिन गोट, अगर गोट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें? तो ऑलवेज अगर हमको गोट फाइंड करना है तो मोंटी ओपन करेगा कार वाला डोर। यहाँ पे गोट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मोंटी गोट का डोर ओपन करेगा या नहीं ओपन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम लोगों ने कार चूज किया तो कार चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारे पास तीन है, गोट गोट और कार एक, तो कार चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है। तो वैसे ही मोंटी की एक बार कार चूज हो गया, उसके बाद गोट चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%, 100% 1 आना चाहिए, राइट। मोंटी की ओपनिंग द डोर
विथ गोट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज वी हैव चूजन द डोर कार। क्योंकि मोंटी के पास दूसरी कोई डोर है ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली कार ही चूज किया। अगर गोट चूज करते तो मोंटी के पास 1/3 प्रोबेबिलिटी होती है, तो का तो एक गोट ओपन कर पाता या तो फिर कार ओपन कर पाता, दैट इज अ वन वन बाय दैट इज अ हाफ प्रोबेबिलिटी होती, 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती। लेकिन हम लोग ने पहले ही कार चूज कर लिया, तो मोंटी के पास कोई प्रोबेबिलिटी बची नहीं है, तो वो जो भी डोर ओपन करेगा वो गोटी होगी, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 100% आएगी, दैट इज अ 100% मीन्स 1। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो ये सॉल्यूशन को पहले समझने से पहले ये समझ ले हमारी एक डायरेक्ट प्रोग्राम में जाते हैं हम। दिस इज द प्रोग्राम, वेयर इज दैट प्रोग्राम, इसको पहले हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो मोंटी मोंटी का प्रॉब्लम है, राइट, इज द सेम प्रॉब्लम। इनिशियल चॉइस में हम लोग इनिशियल चॉइस कर लेंगे, कार चूज करना है या गोट चूज करना, दैट इज इनिशियल चॉइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोंटी कौन सा डोर ओपन करेगा, ओके, रॉन्ग डोर ऑलवेज ओपन करेगा, राइट। अगर हमने कार चूज किया है तो वो गोट गोट ओपन करना है उसको। हमको क्या फाइंड करना है, कार कौन से डोर में है, गोट को देखना है नहीं, हमको क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है। हमारा प्राइस क्या है, कार है, गोट हमारा प्राइस नहीं है। लेकिन जब हम कार चूज करते हैं तो मोंटी कौन सा डोर ओपन करेगा। अगर हमने गोट पे हमने सबसे पहले डोर ओपन किया है, तो मोंटी कौन सा डोर ओपन करेगा, गोट और कार डोर ओपन करेगा। देर इज अ टू प्रोबेबिलिटी, मीन्स दोनों ओपन कर सकता है। तो मोंटी ओपन्स कौन सा डोर ओपन करेगा, वो इसमें आई की वैल्यू में आ जाएगी, तो डोर 0, 1 और 2। गोट जो पहला है उसकी आई की वैल्यू 0 होगी, गोट 2 है उसकी 1 होगी, और कार जो है उसकी आई की वैल्यू 2 होगी। अब जो कार है, ओके, कार तो क्या है, 2 नंबर की, राइट, कार 2 नंबर पे आती है। नाउ इफ हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि फाइनल चॉइस जो है, फाइनल चॉइस इफ में हम लोग क्या लिखेंगे, तो फाइनल चॉइस हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल चॉइस इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो इफ में क्या लिखना है, अगर आप ये सभी ऑप्शन को बराबर देखिए, इधर ट्रू है, इसको हम लोग वैलिडेट करके देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले तो ट्रू है, राइट, इफ ब्लॉक इज ट्रू। सेकंड, इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन का आंसर भी हमको क्या मिल रहा है, ट्रू हो रहा है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसी तरह आप इसको एग्जीक्यूट करो, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आंसर भी हमको क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। तो तीनों जो ऑप्शन है तीनों तो तीनों सेम है। अभी फोर्थ ऑप्शन को भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लेंथ है, यहाँ पे हमको चेंज करना है, लेंथ जो है, लेंथ में हमको क्या है, लेंथ कितना है, 3 है, तो 3 डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड 2 बार है और एक कार है, तो लेंथ कितनी हुई, 3 हो गई। तो इधर भी ट्रू हो रहा है, दैट मीन्स कि सभी जो ऑप्शन है सभी ऑप्शन सेम है, तो डायरेक्टली हम लोग चूज कर सकते हैं कि सभी ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी हाई होने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे। देन फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट यू हैव सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 1024 एलिमेंट्स, सॉर्टेड है और 1024 एलिमेंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट सॉरी फाइंड द टारगेट एलिमेंट यूजिंग अ बाइनरी सर्च। टारगेट एलिमेंट फाइंड करना है बाइनरी सर्च से। ऑल्सो व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपैरिजन टू सर्च सच एलिमेंट यूजिंग अ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ऑर्डर ऑफ एन है, मीन्स नंबर ऑफ सर्चेस कितने होते हैं उसमें, ऑर्डर ऑफ एन प्लस 1। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन प्लस 1 होते हैं, एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ एन होता है, और बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 होता है। तो बेस्ट केस में जिसको हम सर्च करना चाहते हो डायरेक्टली मिल जाता है, एवरेज केस में हम लोग को ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, और जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस में क्या, वो एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं, उसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में हमको एन प्लस 1 टाइम लगेगा, तो लॉग एन प्लस 1 टाइम लगेगा। तो लॉग एन क्या होगा इसमें, लॉग एन, तो उसका बेस क्या होगा, 2 होगा, राइट।
और log n की वैल्यू क्या है 1024 टू द बेस 2, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 10। और वर्स्ट केस में हम फाइंड करेंगे 10+1। 10+1 कहाँ पे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, राइट। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में तो सर्च करने के लिए वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट सर्च करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ऐसे हमको 1024 तक सर्च करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। What is the type of data contained in a file with a .wav or WAVE extension, that is the audio data. नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, इंपोर्ट रैंडम हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एन की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, काउंटर इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अब इसमें रॉक पेपर और सीजर्स का एक चॉइसेस ले लिए हम लोग ने। अभी रैंडमली चॉइस हमने सिलेक्ट कर ली, ओके। ये जो लूप है 10 टाइम्स तक घूमेगी। रैंडमली चॉइस हम लोग सिलेक्ट करते हैं, पेपर भी आ सकता है, रॉक भी आ सकता है और सीजर भी आ सकते हैं। उसी में रैंडम डॉट चॉइस फिर से सिलेक्ट कर लिया, चॉइस 2 में डाल दिया उसको, तो उसमें भी रॉक पेपर और सीजर दोनों तीनों आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। इफ चॉइसेस 1 डबल इज इक्वल टू चॉइसेस 2, तो काउंटर को हम लोग प्लस प्लस कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं काउंटर डिवाइड बाय n। तो काउंटर क्या होगा, जितने टाइम जो चॉइस 1 और चॉइस 2 दोनों सेम होगी तो उसकी वैल्यू आएगी, और डिवाइड बाय n करेंगे तो टोटल n टाइम्स हमने एक गेम खेला, तो उसमें से कितने टाइम दोनों का जो वैल्यू है दोनों सेम आए, दोनों की चॉइस सेम आई, चॉइस 1 भी सेम आई, चॉइस 2 भी सेम आई है। तो जो पहला ऑप्शन है, फ्रैक्शन ऑफ थ्रोस वेयर बोथ द प्लेयर शोड डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट सिंबल नहीं, दैट इज द सेम सिंबल है। फ्रैक्शन ऑफ थ्रोस वेयर बोथ द प्लेयर शोड रॉक, नहीं रॉक नहीं, कोई भी आ सकता है ना, रैंडम चॉइस है तो कोई भी आ सकता है। फ्रैक्शन ऑफ थ्रोस वेयर बोथ द प्लेयर शोड द सेम सिंबल, यस, कितने टाइम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रैक्शन ऑफ थ्रोस वेयर बोथ द प्लेयर शोड पेपर नहीं ना, रैंडम चॉइस है तो, और बी और से तो डायरेक्टली निकल गया, right? और डिफरेंट यहाँ से निकल गया, तो सेम चॉइसेस वो शो कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेम चॉइसेस। In a binary search, what happens if the target value is greater than the middle element of array? अगर जो मिडल एलिमेंट है तो टारगेट वैल्यू उससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो मिडल है वो मिनिमम हो जाएगा, तो मिडल से हमारा न्यू सर्च चालू होगा, तो राइट हैंड साइड हमारा चालू हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हम निकाल देंगे डायरेक्ट, उसको सर्च में से निकाल देंगे। तो सर्च कंटिन्यू इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एरे, नहीं, राइट हाफ ऑफ द एरे में हमको सर्च करना है, टू सर्च कंटिन्यूअस इन द राइट हाफ ऑफ द एरे, दैट इज करेक्ट। सर्च एंड से नहीं होगा, एरे इज सॉर्टेड अगेन, ये भी नहीं होगा। Which of the following is a requirement for binary search to work correctly? बाइनरी सर्च करेक्टली वर्क करने के लिए सबसे पहले तो वो एरे या फिर लिस्ट होगी वो सॉर्टेड होनी चाहिए, राइट। द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, दिस इज द राइट ऑप्शन। द लिस्ट मस्ट कंटेन ओनली पॉजिटिव नंबर, नो जरूरी नहीं नेगेटिव होगा तो भी काम चल जाएगा। द लिस्ट मस्ट बी ऑफ इवन लेंथ, जरूरी नहीं ऑड लेंथ होगा तो भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। द लिस्ट मस्ट कंटेन ए यूनिक एलिमेंट, जरूरी नहीं है क्योंकि हमको तो ये एलिमेंट सर्च करना है, राइट। हम ऐसे थोड़ा सर्च करें कोई सेम है या डिफरेंट है, हमको तो एलिमेंट सर्च करना है। देन गिवन अ 53842, व्हाट विल द एरे आफ्टर द थर्ड पास ऑफ बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है, फर्स्ट पास में जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो अपने जगह पे आ जाएगा, सेकंड इटरेशन में उसके बाद का जो एलिमेंट होगा वो अपने जगह पे आ जाएगा, थर्ड इटरेशन में ऐसे होगा। तो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग थ्रू देख लेते हैं, बाइनरी सर्च का भी देख सकते हैं। तो इसको प्रोग्राम मैंने बना के रखा है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एलिमेंट मैंने 53842 यहाँ पे इनपुट दिया है, और बबल जो एक फंक्शन बना है बबल सॉर्ट उसमें एरे पास किया है, एरे में लिस्ट हमने पास कर दी। तो लिस्ट पास करने के बाद हमने बबल सॉर्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसको मैं रन करूंगा, रन करने के बाद देखना एक इटरेशन है, इटरेशन 1 में कितने स्वैप्स होते हैं टोटल वो भी डिस्प्ले करेगा, और फर्स्ट इटरेशन के बाद जो हमारे जो लिस्ट है वो कौन से ऑर्डर में आएगी,
ओके, तो वो भी डिस्प्ले करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखना, जो फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट पास और फर्स्ट इटरेशन नंबर ऑफ स्वैप्स 3 हुए हैं, उसके बाद फर्स्ट इटरेशन में एडजस्टेड लिस्ट क्या हुई, 3 5 4 2 8, जो सबसे लार्जेस्ट जो एलिमेंट है ना, वो अपनी जगह पे आ गया, अभी सबसे लास्ट में आ गया, वो पहले सेट हो गया। देन पास टू में नंबर ऑफ स्वैप कितने हैं, 2 है, और पास टू में एडजस्टेड लिस्ट मीन्स अभी लिस्ट क्या बन जाएंगी, जो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अपनी जगह पे आ गया। थर्ड इटरेशन में, इटरेशन नंबर 3 में नंबर ऑफ स्वैप्स 1 है, और जो लिस्ट बनी है हमारे आफ्टर थर्ड इटरेशन में क्या होगा, जो तीसरे नंबर का लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी जगह पे आ गया, तो 4 अपनी जगह पे आ गया, फिर 5 8 है। तो इसको हम लोग को चाहिए कि नहीं, हिलाना ही नहीं है। अभी इसको कौन से कंपैरिजन करना है, इन तीन दोनों के कंपैरिजन करना है। इस थर्ड इटरेशन में नंबर ऑफ स्वैप्स 1 है, और थर्ड इटरेशन में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 3 2 4 5 8, 3 2 4 5 8, 3 2 4 5 8, तीन इटरेशन आफ्टर थर्ड इटरेशन बोलो ना, तो पहले देख लेना कि सब लार्जेस्ट जो 3 एलिमेंट्स है वो अपनी जगह पे सेट हो गए कि नहीं। ये सभी ऑप्शन में देख लो, 4 8 है, 8 सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन पहले निकल गया। देन 4 5 8 और 4 5 8 दो ऑप्शन ये करेक्ट है, और ये जो है इसमें क्या है, 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आना चाहिए था 5, तो डेट इज नॉट करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। अभी कौन सा करना है, तो हम लोग ने एग्जीक्यूट करके देख लिया है, तो 3 2 4 5 8 दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। How many swaps are performed in the iteration for 3 for bubble sorting 4 3 2 1? 4 3 2 1 में कितने iteration, how many iterations are performed iteration 3 for bubble sorting list? तो 3 2 4 3 4 3 2 1 है, तो आफ्टर इटरेशन 3 में कितने स्वैप्स होंगे, ओके, कितने स्वैपिंग पॉसिबल होंगे वो करने हैं। Enter 0 if the list is sorted in the less than 3 iteration। लेस देन 3 इटरेशन में अगर लिस्ट सॉर्ट हो गई, लेस देन 3 इटरेशन में, 2 इटरेशन में अगर सॉर्ट हो गई, तो हमको 0 रिटर्न करना है, एल्स जो भी नंबर ऑफ स्वैप्स है वो हमको रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी हम लोग चेंज कर दें, तो वैल्यू क्या होगी, 4 3 2 और 1, 4 3 2 1 लिस्ट आफ्टर थर्ड इटरेशन कितने स्वैप है। अगर सेकंड इटरेशन में ही वो पूरा सॉर्टिंग हो गया तो 0 रिटर्न करना, राइट। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। फर्स्ट इटरेशन, देन सेकंड इटरेशन में देखना, सेकंड इटरेशन में स्वैप हुआ है नहीं हुआ है, तो 2 2 1 3 4 ये वैल्यू है। अभी थर्ड इटरेशन में ये स्वैप हुआ है, थर्ड इटरेशन में स्वैप होने में कितने स्वैप्स चाहिए होंगे, स्वैप में सॉर्टेड हुआ है तो कितने इटरेशन की जरूरत है, उसमें एक स्वैप की जरूरत है। एक स्वैप हो गया तो उसके बाद वो पूरा सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया। तो यही हमको क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी स्वैप्स आर परफॉर्म्ड इन इटरेशन 3 फॉर बबल सॉर्टिंग लिस्ट। तो इसमें एक एक स्वैप चाहिए होगा इटरेशन 3 में, ओके। और एंटर 0 कब एंटर करेंगे, लेस देन 3 इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में है या फर्स्ट इटरेशन में सॉर्ट हो गया होगा, तो सेकंड इटरेशन में सॉर्ट नहीं हुआ है और फर्स्ट इटरेशन में भी सॉर्ट नहीं हुआ है, थर्ड इटरेशन में वो सॉर्ट हो गया है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, थर्ड इटरेशन में जो नंबर ऑफ स्वैप्स है वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट इटरेशन। और सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखना, मोंटी ओपनिंग द डोर विद अ गोट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, लेकिन अगर पूछा गया होता कि यू इनिशियली चूज द डोर कार, तुम्हारी विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। तो तुमने क्या किया है, राइट डोर चूज किया, और तुम्हारी विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी, 2/3 होगी। तो उस केस में 0.66 आंसर होगा। तो लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/3 होगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि मोंटी ओपनिंग द डोर,
विथ वोट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। सबमिट द आंसर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।